हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूँ, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा यानी बहुत बहुत उपयोगी क्लास होगा। ये सभी विद्यार्थियों के लिए आज का इंग्लिश का क्लास है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे क्लास को देखते हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सपोर्ट दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट अवश्य करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। चलिए, आज के इंग्लिश की क्लास में हम आप लोग के ऐसे विषय पर क्लास कराऊंगा जो सभी विद्यार्थियों के उपयोगी होगा यानी हेल्पफुल होगा। ये क्लास सभी विद्यार्थी देख सकते हैं जिन्हें इंग्लिश समझना है, इंग्लिश पढ़ना लिखना और सीखना है, और विद्यार्थी इस क्लास को इंग्लिश की क्लास को देख सकते हैं। आज की इंग्लिश की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा जिसमें सभी विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है यानी भ्रम होता है कि ये क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। आज देखिए, हम द का प्रयोग किस शब्दों के पहले होता है तो हम उसे द पढ़ते हैं, और किस शब्दों के पहले उसका प्रयोग होता है तो हम उसे डी पढ़ते हैं। यानी आज के क्लास में हम देखेंगे कि द को कब ड और कब डी पढ़ते हैं। इसके बारे में आज का क्लास है, इस पर आधारित हम देखेंगे। चलिए, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने पर फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो का अधिकतर लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए, आज देखते हैं कि ड को कब ड और कब डी पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आज का हमारा क्लास है यानी ड को डी या ड पढ़ना, यानी ड THE ड को कब हम डी पढ़ते हैं और कब ड पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, हर विद्यार्थी हर बच्चे कब इसको ड पढ़े और कब डी पढ़ा जाता है। चलिए, इसी को आज क्लियर करते हैं। आज के क्लास में इसी को हम क्लियर करेंगे कि कब ड को डी और कब ड पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हम कुछ नियम के द्वारा कुछ के द्वारा देखते हैं। देखिए, जब जब ये देखिए, रूल नंबर पहला है, जब द का प्रयोग जब द का प्रयोग उन वाद उन वाद यानी वर्ड्स उन वर्ड्स यानी शब्दों के पहले हो, शब्दों के पहले हो जिनका फर्स्ट लेटर जिनका फर्स्ट लेटर जिनका फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड यानी आवाज जो होता है, जो बोलने में आवाज निकलती है, आवाज कैंटोनेट कैंसोनेंट यानी व्यंजन कैंसोनेंट यानी व्यंजन हो तो ड को ड ही पढ़ते हैं, ड ही पढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है, ये नियम है।
यानी द को द कब पढ़ते हैं, देखिए जब द का प्रयोग उन वर्ड्स यानी शब्दों के पहले हो जिनका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड यानी आवाज कैंसोनेट यानी व्यंजन हो, तो उसे द को द ही पढ़ते हैं। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए जैसे जैसे गंगा बड़ी नदी है, गंगा गंगा भारत की गंगा भारत की देखते हैं गंगा यानी गंगा एक पवित्र नदी है, एक पवित्र नदी है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, हम गंगा है जो कि गंगा विशेष यानी एक नदी है, प्रैक्टिकली इसके पहले हम द लगाते हैं, तो द गंगा गंगा इज हाली रिवर, गंगा ये हाली रिवर। देखिए ये जी क्या है, ये कैंसोनेट है यानी कैंसोनेट है, तो इस द को क्या पढ़ेंगे, द को ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, ड। जब देखिए जैसे जब कैंसोनेट आएगा, जैसे क आए, है आए, ग आए, मैं आए, व आए, आदि आदि, ये सब कैंसोनेट होते हैं। इन सब के पहले क्या होगा, तो हम इन सब के पहले जब एक द का परिवर्तन इसे हम क्या पढ़ेंगे, द ही पढ़ेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, द ही पढ़ेंगे। आपको देखना है इसको। अब देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे देखिए हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी वो है गाय, यानी गाय उपयोगी, गाय उपयोगी जानवर है, गाय उपयोगी जानवर है। अब देखिए यहाँ गाय का विशेषता बताया गया है, तो यानी इसके पहले द लगेगा, तो द काऊ इज 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 ए यूज यूजफुल एनिमल, यूजफुल एनिमल। देखिए गाय उपयोगी जानवर है, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब देखिए यहाँ द लगा है, तो इसको एस काउ किससे यानी सी से शुरू होता है, जो कि इसका यानी कंसोनेंट से इसकी साउंड कंसोनेंट आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है, तो इसी के पहले इसे द का क्या पढ़ेंगे, इसे द पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, द ही पढ़ेंगे। अब तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, राजा है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, द मैंगो, द मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट्स, ऑफ फ्रूट। अब देखिए यहाँ द लगा है, तो ये मैंगो क्या है, कैंसोनेट से इसकी साउंड क्या हो रही है, कैंसोनेट अनुव्यंजन से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले जो द लगा उसको द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द ही पढ़ेंगे। अब देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे देखिए वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो है प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए मंदिर के पहले द लगेगा, तो दैट इज द फेमस फेमस
यूएस टेम्पल टेम्पल। तो देखिए यहाँ द लगा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे द ही पढ़ेंगे, क्योंकि यह क्या फेमस क्या है, कंसोनेंट है, अनुव्यंजन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि द को कब द पढ़ते हैं, ये जाना। देखिए ये देखिए बात, जब द का प्रयोग उन वर्ड्स यानी शब्दों के पहले हो जिनका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड आवाज कंसोनेंट यानी व्यंजन हो, तो उसे यानी द को द ही पढ़ते हैं। जैसे क ख ग म ब आदि कंसोनेंट हो तो उसके पहले यदि द का यूज होगा उसे द ही पढ़ेंगे। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा इज ए हॉली रिवर। गाय उपयोगी जानवर है, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। आम फलों का राजा है, द मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट्स। वह प्रसिद्ध मंदिर है, दैट इज द फेमस टेम्पल। इस तरह से मुझे आशा विश्वास है आप समझ गए होंगे कि कब द को द पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसे कब डी पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर दूसरा देखते हैं, यानी रूल नंबर हमारा दूसरा है, यानी जब द का प्रयोग जब द का प्रयोग जब द का प्रयोग उन वर्ड्स उन शब्दों के पहले यानी शब्दों के पहले हो वर्ड्स यानी शब्दों के पहले हो जिनका फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर का साउंड फर्स्ट साउंड यानी आवाज वावेल्स यानी स्वर हो, वावेल्स यानी स्वर हो तो द को डी पढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी जब द का प्रयोग उन वर्ड्स यानी शब्दों के पहले हो जिनका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड यानी आवाज वावेल्स यानी स्वर हो तो द को डी पढ़ते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल के द्वारा जैसे देखते हैं, जैसे अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ आदि। यानी इन सबके पहले यानी जब पहला साउंड आ ई ऊ री ए ऐ ओ आदि आए तो हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ द को डी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यानी दी अर्थ इज वेरी बिग। यानी तो यहाँ देखिए द का यूज हुआ है, तो इसे क्या, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, दी अर्थ इज वेरी बिग। यानी यहाँ द को हम डी पढ़ेंगे, यहाँ द को हम क्या पढ़ेंगे, डी। तो इसे पढ़ेंगे द नहीं, द अर्थ इज वेरी बिग नहीं, इसे डी अर्थ इज द वेरी बिग पढ़ेंगे। इस तरह से यहाँ द को डी पढ़ते हैं, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, यानी
वावेल्स है यानी स्वर है, तो इसके पहले जब द का यूज होगा उसे क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। अब देखिए, सेव बहुत मीठा फल होता है। सेव सेव बहुत मीठा था। सेव बहुत मीठा था। अब देखिए, यहाँ सेव की विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ ड लगेगा नहीं, उसे डी पढ़ेंगे। तो डी एप्पल एप्पल वाज वेरी स्वीट। वेरी स्वीट यानी सेव बहुत मीठा था। तो डी एप्पल वाज वेरी स्वीट, यानी कि द का यूज होता है, इसे डी पढ़ेंगे। यहाँ इसे ड नहीं, इसे डी पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये क्या है? यानी वावेल्स है यानी स्वर है। जब किसी वावेल्स के पहले द का प्रयोग होगा, यानी पहले उस शब्द, यानी एप्पल एक वर्ड है, उसका पहला लेटर ए है जो कि वावेल्स है, यानी इसका साउंड, फर्स्ट साउंड क्या है? वावेल्स का आ रहा है। तो यहाँ लगे द को क्या पढ़ेंगे? डी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डी पढ़ेंगे। तो आपको, मुझे आशा है और विश्वास कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, मानते हैं संतरे संतरे खट्टे खट्टे नहीं होंगे। संतरे खट्टे नहीं होंगे। तो द ऑरेंज और ऑरेंजेस विल विल श्योर नॉट श्योर, यहाँ नॉट भी लगेगा, नॉट श्योर यानी संतरे खट्टे नहीं होंगे। तो दी ऑरेंज विल नॉट श्योर। अब देखिए, यहाँ ओ क्या? ओ कंसोनेंट है, जिसका फर्स्ट साउंड भी कंसोनेंट आ रहा है। इसके पहले जो ड पढ़ोगे इसे डी पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? डी पढ़ेंगे। यानी दी ऑरेंज विल नॉट श्योर, इस तरह से होगा। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए, फिल्म फिल्म अंत हो गया। फिल्म 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 खत्म होती है। फिल्म खत्म होती है। फिल्म खत्म होती है। फिल्म खत्म होती है। तो देखिए क्या लिखेंगे? फिल्म फिल्म से फिल्म से फिल्म खत्म होती है, यानी फिल्म इज फिल्म इज द इंड। तो देखिए, इंड के पहले क्या होगा? ड लगा, तो यहाँ ड नहीं, इसे डी पढ़ेंगे। डी इंड पढ़ेंगे, यानी फिल्म इज डी इंड, यानी फिल्म खत्म होती है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि ड को कब ड और कब डी पढ़ते हैं। तो देखिए, एक बार इसे आप लोगों रिवीजन कर देते हैं। देखिए, जब ड का प्रयोग उन वाक्य यानी शब्दों के पहले हो जिनका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड आवाज वावेल्स यानी स्वर हो, तो ड को डी पढ़ते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आदि याद के पहले ड का प्रयोग हो, तो वहाँ क्या पढ़ेंगे? ड को ड नहीं पढ़ेंगे, ड को डी पढ़ेंगे। और जब जिन शब्दों का फर्स्ट साउंड यानी कंसोनेंट हो, व्यंजन हो, तो वहाँ ड को ड ही पढ़ते हैं। देखिए, एक बार आप लोगों से दोहरा देते इस क्लास को। देखिए, ड को डी या ड पढ़ना। देखिए, ड को कब ड पढ़ते हैं? जब ड का प्रयोग उन वाक्य यानी शब्दों के पहले हो जिनका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड यानी आवाज कंसोनेंट यानी व्यंजन हो, तो वहाँ ड को ड ही पढ़ते हैं। जैसे क, ख, ग, म, ब आदि साउंड आए, तो वहाँ ड का यूज रहेगा, उसे ड ही पढ़ेंगे। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा इज हॉलीडे। देखिए, यहाँ ड के यूज होते, इसे ड ही पढ़ेंगे। गाय उपयोगी जानवर है, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। देखिए, यहाँ ड को ड ही पढ़ेंगे। आम फलों का राजा है, द मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट। यहाँ देखिए, द को ड ही पढ़ेंगे। कोई प्रसिद्ध मंदिर है, दैट इज द फेमस टेम्पल। यहाँ देखिए, ड को ड ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब कंसोनेंट के पहले वाले शब्द के पहले ड का प्रयोग हुआ है, जो कंसोनेंट अनुव्यंजन है, जिनका साउंड कंसोनेंट अनुव्यंजन के रूप में आता है। अब दूसरा देखिए, कब द को डी पढ़ते हैं? जब द का प्रयोग उन वाक्य यानी शब्दों के पहले हो जिनका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड यानी आवाज वावेल्स यानी स्वर हो, तो ड को डी पढ़ते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आए, तो हम ड को डी पढ़ते हैं। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है, दी अर्थ इज वेरी बिग। सेब बहुत मीठा था, तो दी एप्पल वाज वेरी स्वीट। संतरे खट्टे नहीं होंगे, दी ऑरेंज विल नॉट श्योर।
फिल्म खत्म होती है। फिल्म इज दी इन, इस तरह से यहाँ द को दी पढ़ते हैं। मुझे आशा और विश्वास हो गया है कि आप लोगों को द को कब द और कब दी पढ़ते हैं ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आप द को जहाँ द पढ़ना होगा द पढ़ेंगे और जहाँ डी पढ़ना होगा डी पढ़ेंगे। ये क्लास आप लोगों को किताबों को पढ़ने में यानी समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। यदि ये क्लास हमारा आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए कि अच्छा लगा हो, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। यदि कोई कमियां हो तो उसे बताइए ताकि मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं। और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रेम भरा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहायता कीजिए। यदि हमारे क्लास को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को अधिक संख्या में फॉलो कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चल नहीं रहा है, हमारा व्यू नहीं जा रहा है। आप लोग सहायता कीजिए, आप लोग से बार बार प्रार्थना है। आप लोग को सहायता करने में हमारा तो बहुत ही सहायता मिलेगा, लेकिन आप लोग का कुछ नुकसान नहीं होगा। थोड़ा 2-4 मिनट समय जाएगा, आप लोग कृपया हमारी सहायता करिए ताकि मैं भी इस समाज में कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकूं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। चलिए अब मिलेंगे आप लोग अगले क्लास में। क्लास देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।